क्या था कि 7-8 साल से जो नए लड़के आए थे उनको यही नहीं पता था हमारा प्रधान कुलदीप राठी है। सिर्फ नाम से पता था कि कुलदीप राठी हमारा प्रधान है। उनके आगे वो चेहरा कभी नहीं आया था। फर्स्ट मीटिंग 8-9 साल के बाद मैंने ही शुरू करी। पहली मीटिंग मैंने ही बिठाई थी, दूसरी मीटिंग भी मैंने ही बिठाई थी। तो मैं ये कहूँगा कि मैं तो पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन को ही लेके चल रहा था आगे। इन्होंने ही बनाया है खुद दूसरा गुट। अगर आज कुलदीप राठी बोले कि किरण बाबा एसोसिएशन को छोड़ो और वापिस आ जाओ, परिवार में रहो, परिवार के साथ जुड़ जाओ, तो क्या आप अपना फैसला बदलेंगे? मुझे ऐसा कर दिया है कि मुझे शायद अब दूसरे गुट का ही बनना पड़ेगा, लेकिन मेरे भाई समझदार है सारे, उनको सब को समझ है। तो अब तो परिवार में फूट पड़ गई है ना, परिवार में खटास आ चुका है, क्योंकि परिवार बट गया है। अभी कुछ दिन पहले जब आपने एसोसिएशन का गठन किया, आपके सारे सदस्य जो थे मौजूद थे, उस समय आपने ये भी कहा था कि पानीपत में आपके एसोसिएशन के अलावा कोई एसोसिएशन है ही नहीं। ऐसा इसलिए कहा गया कि जब तक कोई एसोसिएशन कार्य ही नहीं कर रही थी तो है ही नहीं, वो ना के बराबर है। आपका कहना है कि उन्होंने बिल्कुल इनविटेशन ही नहीं दिया आपको। मान लीजिए अगर उन्होंने इनविटेशन दिया होता तो आप जाते? बिल्कुल जाता, मैं बिल्कुल जाता। और पानीपत फोटोग्राफर में कुछ लोग हैं अफवाह उड़ाते हैं बरसाती मेंढक, जो कि आसान शब्दों में, देसी शब्दों में कहा जाए तगड़े साए होते हैं, तब आकर मुंह खोल देते हैं कि हम करेंगे तो 5000 में एक्सपोजिंग करेंगे। वैसे वो गायब होते हैं, लेकिन हाई डेटों पर आकर मुंह खोलते हैं। मतलब आप साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन था वो पिछले 8 वर्षों से कोई कार्य नहीं करता था। बिल्कुल जी, काफ़ी समय से 7-8 साल से वो सक्रिय नहीं था फोटोग्राफर भाइयों के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने आवाज़ उठाई उन्होंने मुझे अलग सा कर दिया। नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। और आज हम मिलवाने वाले हैं किरण बाबा से। किरण बाबा कौन है तो बता दें आपको कि पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन था, उसके सदस्य थे वो पिछले दिन तक सदस्य थे। तो आप समझ गए होंगे कि अब वह पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन के सदस्य नहीं है। उन्होंने अपनी एक अलग एसोसिएशन का गठन कर लिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें एक अलग एसोसिएशन बनाने की जरूरत पड़ी? इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ किरण बाबा मौजूद हैं। तो किरण बाबा, सबसे पहले स्वागत है हरियाणा रिपब्लिक पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए, पिछले काफ़ी सालों से पानीपत में पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन था, उसके आप सदस्य थे। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको एक अलग एसोसिएशन गठन करना पड़ा? जो हमारी पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन कई वर्षों से पानीपत शहर में काम कर रही थी, मुझे भी पानीपत में फोटोग्राफरी करते हुए 27 से 30 साल हो गए। मैंने जब काम सीख के मार्केट में आया, उस समय तक हमारी दुकानों पे हमारे रेट लिस्ट लगे होते थे, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन, फ़ोटो के रेट होते थे। लेकिन काफ़ी समय से हमारी पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन कोई कार्य नहीं कर रही थी, कोई रेट लिस्ट कुछ भी जारी नहीं किया उन्होंने। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो फोटोग्राफर एसोसिएशन होता है उसके कार्य क्या होते हैं? पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन या एनीथिंग, कोई भी एसोसिएशन हो सकता है, कोई भी एसोसिएशन है, उसके कार्य होते हैं। जो भी उसके सदस्य हैं, जिस चीज़ के लिए वो बनी हुई है उस पर अपना संपूर्ण कार्य है, पूरा योगदान दे। पानीपत जो हमारी एसोसिएशन है, पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन, उसमें उन्होंने ना ही तो कोई रेट लिस्ट जारी की अब तक, और जो गरीब तबके के भाई लोग फोटोग्राफर थे उनको वो साथ लेके नहीं चला। लेकिन जैसे ही मैंने आवाज़ उठाई उन्होंने तुरंत 17 साल बाद कार्य शुरू करना शुरू किया। मीटिंग करी उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब आप साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन था वह पिछले 8 वर्षों से कोई कार्य नहीं करता था। बिल्कुल जी, काफ़ी समय से 7-8 साल से वो सक्रिय नहीं था फोटोग्राफर भाइयों के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने आवाज़ उठाई उन्होंने मुझे अलग सा कर दिया। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको अलग टीम बनाना पड़ा, अलग एसोसिएशन बनाना पड़ा? सर, अभी कुछ समय पहले जब तक मीटिंगें नहीं हुई थी
उस समय तक कोई ऐसा विचार नहीं था कि अलग एसोसिएशन बनाई जाए। तो अब आपने एसोसिएशन बना लिया है, आपको लगता है कि अब जो पिछले 8 वर्षों से जो दूसरी पार्टी थी पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन, वो जो कार्य नहीं कर पाई, आप कर लेंगे? देखो जी, अगर आप में मेहनत और लगन है तो आप हर वो मंजिल हासिल कर सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले जब आपने एसोसिएशन का गठन किया, आपके सारे सदस्य जो थे मौजूद थे, उस समय आपने ये भी कहा था कि पानीपत में आपके एसोसिएशन के अलावा कोई एसोसिएशन है ही नहीं। ऐसा इसलिए कहा गया कि जब तक कोई एसोसिएशन कार्य ही नहीं कर रही थी तो है ही नहीं, वो ना के बराबर है। जबकि एसोसिएशन का कार्य है कि 3 वर्ष बाद इनका इलेक्शन हो या सर्वसमिति से बनाया जाए, नेक्स्ट प्रधान चुना जाए। 3 साल का कार्यकाल होता है किसी भी संगठन का हो, और इनकी जो बॉडी मीटिंग होती है वो हर मंथ होनी चाहिए, और जो कार्यकारिणी मीटिंग है, सदस्यों की मीटिंग है, वो 3 या 4 महीने के अंतराल में होनी चाहिए। तो कानूनी है, कानून रूप से है। ये भी कहा था आपने जो फोटोग्राफर एसोसिएशन है पानीपत की, वह कुछ अमीर लोगों के हाथों की कठपुतली है। ऐसा नहीं कहा था कुछ अमीर, कुछ बड़े लोगों की कहा था, जागीर है। वही है ना, अमीर और बड़े? नहीं, फर्क होता है, फर्क होता है। सीनियर और जूनियर का भी फर्क होता है। क्या था कि 7-8 साल से जो नए लड़के आए थे उनको यही नहीं पता था हमारा प्रधान कुलदीप राठी है। सिर्फ नाम से पता था कि कुलदीप राठी हमारा प्रधान है, उनके आगे वो चेहरा कभी नहीं आया था। कई लोग कुर्सी पाने के लिए प्रधान बनते हैं, तो क्या आप भी कुर्सी पाने के लिए प्रधान बने हो, या उन युवाओं के लिए जो नए हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उनके भलाई के लिए प्रधान बने हो? देखो जी, अभी तक तो विचार हमारा कुर्सी पाने का तो है ही नहीं। माता रानी ने कृपा करी है, अगर भाइयों ने सहयोग दिया, साथ दिया, तो उनकी मदद ही करेंगे हम। कौन सा काम है जो आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ, वो आप सुधार करोगे और उस कार्य को सबसे पहले करोगे? अब हमारा जो फोटोग्राफरी का काम है ना जी, देर रात को आना, और रात को किसी के साथ घटना भी घट जाती है कोई ना कोई। कई महंगे कैमरे होते हैं हमारे पास। अब कई बार बाइक पे आ रहे होते हैं तो हमारे प्रशासन रोक लेता है हाथ देख के, भाई कहाँ से आए हो? तो हम कहते हैं फंक्शन करके आए हैं, हम फोटोग्राफर हैं। तो वो हमारे कैमरे चेक करते हैं कि कैमरे दिखाओ। अगर हमारे पास आई कार्ड इशू हुए होते 8-7 साल में, तो हम शायद उनको अपने आई कार्ड दिखा के। बिल्कुल, अभी आपने आई कार्ड की बात कही, तो जो पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन है उसने तो ये पहले अनाउंस कर दिया था जब उनकी मीटिंग हुई थी वाटिका गार्डन में कि हम आई कार्ड इशू करेंगे। तो क्या आपने उन्हें देखकर ये पूरा सोचा कि मैं भी आई कार्ड बनाऊंगा, या पहले से आपकी प्लानिंग थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी शुरू से प्लानिंग रही है, क्योंकि काफ़ी समय से हम एसोसिएशन में जुड़े हुए थे। तो मेरा जो आई कार्ड बना था पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन में 2002 में बना था, जब कुलदीप राठी जी पहली बार प्रधान बने थे। तो ये तो खैर शुरू से हमारे जो सीनियर फोटोग्राफर। अभी आपने कहा कि कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या आपने कभी पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन के जो प्रधान है कुलदीप राठी, पिछले 15 वर्षों से हैं, उनसे कभी आपने बातचीत करने का प्रयास किया कि ये समस्या है? हाँ, अभी पीछे हमारे फोटोग्राफर सोन भारद्वाज जी थे, उनकी डेथ पे उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनको बातचीत करी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई आपने बता दिया मुझे इस मुद्दे पे मैं। लेकिन कुछ लोग तो ये इल्जाम लगा रहे हैं ना, जो पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन में कुछ फोटोग्राफर, कि आपकी जो टीम है बातचीत करती नहीं है। जब तक बातचीत करेगी नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा? प्रभु जी, फ़ोन किए गए थे उनको, काफ़ी रिस्पॉन्स एक ही बार आया, 10 बार फ़ोन करने के बाद। किसे फ़ोन किया था आपने? प्रधान जी को किया था मैंने, कुलदीप राठी जी। हाँ जी, जो मैंने फर्स्ट मीटिंग करी थी 6 अक्टूबर की, उसमें मेरे सीनियर फोटोग्राफर सारे आए हुए थे, जो पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। तो वहाँ भी उनके सामने सारे मुद्दे रखे थे मैंने। तो उन्होंने ये कहा था, यार अभी समय नहीं है, कोरोना काल है, ये है वो है। तो ठीक है जी, मैं कोई बात नहीं जी। ये बताइए फिर, विपक्षी आप अब विपक्ष बन चुके हैं, जो पक्ष पार्टी है कुलदीप राठी प्रधान, उनके कार्य से आप संतुष्ट थे कि नहीं थे? देखो जी, वे एक अच्छे इंसान हैं और भावी नेता भी हैं वे, और समाज के लिए बहुत अच्छा काम भी करते हैं। लेकिन मुद्दे को घुमा रहे हैं आप। नहीं, लेकिन जो हमारी पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन है,
का कार्य वे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बड़े हैं और बहुत ऊंचे स्थान पे जा चुके हैं। वो इस देख रेख को मेरे हिसाब से वो इन 7-8 अपने सदस्यों पे छोड़ जाते हैं, जो कि संपूर्ण हमारे पानीपत शहर में क्या घटनाएं घट रही हैं फोटोग्राफरों के साथ, क्या नहीं, उनके पास पूरा डाटा नहीं पहुंचता है, पहुंचता ही नहीं है, उनके पास पहुंचता ही नहीं है। नीचे जो पद पे बैठे हैं जो उनके, वही अपना डिसीजन ले लेते हैं और वही उनको गाइड करते हैं। मीन्स मैं तो ये कहूँगा वो भी हमारे उनकी तरह हैं, स्टैंप की तरह यूज। अगर आज कुलदीप राठी बोले कि किरण बाबा एसोसिएशन को छोड़ो और वापिस आ जाओ, परिवार में रहो, परिवार के साथ जुड़ जाओ, तो क्या आप अपना फैसला बदलेंगे? ऐसा है जी, मैं आज फिर यही कहूँगा पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन के सभी सदस्य हैं, सीनियर फोटोग्राफर भाइयों को, कि अपनी एक ऐसी टीम का संगठन करो जो टीम पानीपत में कार्य करे। सिर्फ हम उन भाइयों के लिए ना कार्य करें कि जिसका एक्सीडेंट हो गया या किसी की डेथ हो गई है। जब मुझे मेरे 50-60 भाइयों ने प्रधान बना दिया, उन्होंने प्रधान बनाया था कि हम किरण बाबा जी आपके साथ हैं, आप हमारे जितने भी काम कार्य होंगे वहाँ तक बात पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन तक आप हमारी बात पहुँचाओगे। तब तक वो गुट नहीं था, वो सिर्फ उन 50-60 लोगों का मैं एक सक्रिय नेता बना था कि भैया जी आप आगे जाके बात करो। लेकिन इन्होंने मुझे ऐसा कर दिया है कि मुझे शायद अब दूसरे गुट का ही बनना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई समझदार हैं सारे, उनको सब को समझ है। तो अब तो परिवार में फूट पड़ गई है ना, परिवार में खटास आ चुका है, क्योंकि परिवार बट गया है। नहीं, परिवार बटा नहीं है जी, ना परिवार में खटास आई है। मेरे फोटोग्राफर भाई जितने वहाँ गए हुए थे, वे 8-9 साल से एक मीटिंग के लिए ललक से रहे, और मैं भी बहुत खुश हुआ कि उन्होंने 8 साल बाद कुछ तो किया भाइयों के लिए। अच्छी रोटी करी, गाजर पाक भी कह रहे मेरे भाई बना रखा था, बहुत मज़ा आया। ठीक है ना जी। और पानीपत फोटोग्राफर में कुछ लोग हैं अफवाह उड़ाते हैं बरसाती मेंढक, जो कि आसान शब्दों में, देसी शब्दों में कहा जाए तगड़े साए होते हैं, तब आकर मुंह खोल देते हैं कि हम करेंगे तो 5000 में एक्सपोजिंग करेंगे। वैसे वो गायब होते हैं, लेकिन हाई डेटों पर आकर मुंह खोलते हैं। तो ये क्या चक्कर है? वे जो भाई हैवी डेटों पे हैवी रेट मांगते हैं, वो इसलिए मांगते हैं, जिस फोटोग्राफर के पास उस दिन का फंक्शन होता है, कभी वो उससे टच में नहीं हुआ होता, कभी इंट्रोडक्शन नहीं होती, वो कहता है यार पूरा साल तू मेरे पास कभी आया नहीं है, अब आज भारी सा आया है, तू मेरे को याद कर रहा है, तो इसका हर्जाना तुझे भरना पड़ेगा। तो हमारे भाइयों में ऐसी भी है। ये तो कारण ये प्यार है या कुछ और? ये हमारे पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन की कमी है। कमी ये है कि अगर वो 3-4 महीने बाद मीटिंगें लेती है, एक दूसरे से मिलाती, मुलाकातें करवाती फोटोग्राफरों की, तो ऐसी नौबतें ना आती, फोटोग्राफर भाइयों में खटास ना आती। तो मतलब हम आसान शब्दों में कह सकते हैं ना कि एक परिवार के सदस्य जो काफी दिनों से दूर था, तो उसे परिवार का महत्व नहीं पता, परिवार का प्यार ही नहीं पता, जिस वजह से वो मुंह फाड़ता है। बिल्कुल जी, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो रेट इसलिए ज़्यादा मांगता है कि काफ़ी समय से उसके वो फोटोग्राफर टच में नहीं होता। वो कहता है साल में एक बार तो आप आते हो जब भारी साया होता है। तो कारण यही है कि अगर हम अपने परिवार को इंट्रोडक्शन देते भी है, ये फोटोग्राफर नया आया है, उनको नहीं पता हमारे पास नए फोटोग्राफर कितने आ चुके हैं। सिर्फ आज भी वो वही पुरानी फोटोग्राफर जो हमारे सीनियर फोटोग्राफर हैं, उनको ही देन बेटर गिनते हैं। क्यों गिनते हैं ये तो भगवान जाने, लेकिन जो नए फोटोग्राफर आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, उनको भी देख के कॉलोनियों में से हमारे अधिक फोटोग्राफर निकल के आते हैं। कारण क्या होता है कि थोड़ा सा बजट भी उनका हल्का होता है, परिवार से तालमेल भी अच्छा नहीं बन पाता उनका। तो 80% 90% फोटोग्राफर तो ऐसे ही हैं हमारे पानीपत शहर के अंदर, जो एक जायज़ रेट लेते हैं, जायज़ ही काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आप सबने, अभी हमारे साथ थे पानीपत फोटोग्राफर एसोसिएशन के विपक्षी किरण बाबा, जिन्होंने अपना एसोसिएशन का गठन कर लिया है और बहुत ही जल्द इस पूरे एसोसिएशन के कार्य के लिए काम करेंगे और कुछ अनोखा, अलग और भव्य करेंगे। तो आज कैसा लगा किरण बाबा से खास बातचीत की हमने, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी फोटोग्राफर भाइयों से अनुरोध है कि भले ही एसोसिएशन दूसरा बन गया है, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं, मिलजुल कर रहें और सबका साथ सबका विकास। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए।